स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस वीडियो में सब क्वेरी, लेकिन कल मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें से एनी और ऑल ऑपरेटर को फिर से बताने के लिए बोला गया। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम देखा और इसके बाद फिर आपने रिप्लाई दिया। तो चलिए मैं एनी और ऑल ऑपरेटर का सबसे पहले डाउट क्लियर करता हूँ, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में बताऊँगा। एनी और ऑल ऑपरेटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीबीएमएस में। जिस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल और लूप स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वो आप देखे होंगे कि लैंग्वेज का सबसे मेन पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से डीबीएमएस के अंदर जॉइनिंग और सब क्वेरी समझना बहुत कठिन होता है और ये एक मेन पार्ट होता है। यदि आपने इसको समझ लिया, आसानी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करूँगा एनी और ऑल ऑपरेटर का। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके बारे में बताऊँगा। एक्चुअल में मैंने जो क्वेश्चन दिया है पीडीएफ फाइल में, उसमें आपको आंसर भी दिया है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और सब क्वेरी के आउटपुट को समझना है। ओके, और उसको असाइनमेंट कॉपी में नोट करना है, यानी कि सीधा आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अपने कंप्यूटर में रन करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा उसको आपको नोट करना है और साथ में उसको एनालाइज करना है और उसको समझना है। ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनी ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर के बारे में मैंने कुछ आपको बताया भी था, इमेज भी भेजा था और साथ में क्वेरी भी सॉल्व कराया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको एनी और ऑल ऑपरेटर के रूप में बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है कि एनी और ऑल ऑपरेटर जो आपके होते हैं ये किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं सब क्वेरी में। पहले मैं आपको सिंगल सिंगल ऑपरेटर समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसलिए उसको नहीं समझाया था कि आपने डीबीएमएस में कहीं पढ़ा होगा, डीबीएमएस सब्जेक्ट आपने पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो मैं इसको पहले लो लेवल से समझाता हूँ सिंगल क्वेरी के रूप में, और इसके बाद फिर हम इसको किस में यूज करेंगे, सब क्वेरी में। ओके, तो एनी और ऑल ऑपरेटर को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल मैंने यहाँ पे दे दिया है, इस तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा। क्रिएट टेबल एसटी, इसमें एसटी आईडी है, एस नेम है और मार्क्स है। ठीक है, ओके, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और टेबल को मैंने ऑर्डर बाई में क्या करा लिया है, डिस्प्ले करा लिया है। ये हमारी टेबल बन जाएगी, ये रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। ओके, इसमें मार्क्स जरूर आप जो मैंने स्टोर किया वैसे ही स्टोर करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं समझने में कन्फ्यूजन होगा। आप एक बार मेरे जैसे मार्क्स स्टोर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जब आपको समझ में आ जाए तो फिर अपने अकॉर्डिंग टेबल बना करके अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड स्टोर करके और उसको यूज करिएगा। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन मैं एक अप्लाई करता हूँ एनी ऑपरेटर के लिए। एनी ऑपरेटर का मैं बहुत बेसिक नॉलेज आपको पहले बता दूँ, आपको दिमाग में बैठा लेना है। एनी ऑपरेटर जो आपका काम करता है एज ए और ऑपरेटर काम करता है। और ऑपरेटर आप पढ़ चुके हैं, मैं ही कई बार आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ। और ऑपरेटर क्या करता है, यदि दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आपको ट्रू देता है। ओके, तो मान के चलिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो 78 से छोटा हो और 67 से छोटा हो और 86 से भी छोटा हो। मतलब ऐसे रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करना है जो 78 से छोटा हो, 67 से छोटा हो और 86 से छोटा हो। ओके, तो इसके लिए हम नॉर्मली, यदि मान लीजिए आपके एनी ऑपरेटर नहीं है, अभी आप नहीं जानते हैं, तो इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, आप सीधा ये क्वेरी लिख सकते हैं और ऑपरेटर के माध्यम से इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट एस नेम या आईडी भी आपको करना है, तो एस टी आई डी में सेलेक्ट एस टी आई डी एस नेम मार्क्स फ्रॉम एस टी वेयर मार्क्स लेस देन, किससे करना है, 78, और ऐसे हम लिखेंगे मार्क्स लेस देन किससे, 67 और मार्क्स लेस देन 86। ये कंडीशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे आपको रिजल्ट निकल के आ जाएंगे जो आपके 78
8 से छोटा हो, 67 से छोटा हो और 86 से हो। आइए चलिए हम प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं, फिर आगे समझते चलते हैं। तो मैं एक बार इस क्वेरी को रन करता हूँ। मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। मैं आपको ये क्वेरी एक बार रन करके दिखाता हूँ। पहले और वाली, मान लीजिए हमें ये रिकॉर्ड चाहिए और हमने ये लिखा और इस क्वेरी को रन किया। ये देखिए हमको ये रिकॉर्ड मिल गया। इसमें 1 2 3 4 6 5 नंबर का रिकॉर्ड पर हमको नहीं मिल रहा। 5 नंबर का क्यों नहीं मिल रहा, हम टेबल से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी टेबल है। 5 नंबर में रिकॉर्ड में देखिए आपकी कितनी वैल्यू स्टोर है, चेक करिए आप। 87, यानी कि हमने लास्ट कंडीशन कितनी लगाई थी, 67 से तो 78 बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। और 86 से यदि सभी छोटी वैल्यू होंगी, 86 से यदि सभी छोटी वैल्यू होंगी वो सभी डिस्प्ले होंगी, क्योंकि इससे सभी छोटी वैल्यू आ जाएंगी लेस देन। तो 86 से बड़ी वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। 86 से बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है, 85 आ ही जाएगी। सिर्फ एक वैल्यू है, 86 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 87 है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड हमारे क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। क्योंकि ये भी छोटा होता है, 67 से भी छोटा है, ये तो 78 से छोटा है, और ये किससे है, 86 से छोटा है, और ये 86 से भी छोटा है, और ये भी किससे छोटा है आपका 86 से। इसलिए सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन ये जो है 80 सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, 86, ये 86 से बड़ा है 87, इसलिए ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशन लगानी हो, 15-20 कंडीशन होती, तब क्या होता, उस कंडीशन में आप क्या करते, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता, आप ऐसे लिखते जाते हैं मार्क्स इससे छोटा इससे छोटा, ऐसे लेस देन। तो ऐसे जब मल्टीपल कंडीशन बनती तो एक तो कन्फ्यूजन होता, दूसरा कहीं ना कहीं कंडीशन भी गलत हो सकती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DBMS हमको प्रोवाइड करता है एनी ऑपरेटर। हम ये कंडीशन ना बना करके यदि एनी ऑपरेटर के साथ सीधा वैल्यू दे देंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से फाइंड आउट कर लेगा वो। कैसे, अब एग्जांपल समझते हैं इसका। पूरा देखिए सेम कंडीशन सेम एग्जांपल रहेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने stid पहले नहीं लिया था, stid ले लेता हूँ। stid नेम फ्रॉम वेयर मार्क्स सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ मैंने क्या चेंज किया, एनी ऑपरेटर लगा दिया, और एनी ऑपरेटर में वो वैल्यू लिख दिया जिससे मुझको लेस देन लेना है, 78 से लेस, 67 से लेस और 86 से लेस। तो वो सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा। जब यहाँ मैक्सिमम बहुत सारी वैल्यू होंगी, अब ये एनी ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये हर वैल्यू को जाके चेक करेगा उससे, क्या इससे छोटी है, क्या इससे छोटी है, क्या इससे छोटी है। तो इससे अच्छा है हर वैल्यू से, तो देखिए ईच वैल्यू को ये चेक करता है। नो डाउट एनी ऑपरेटर के अंदर जितनी भी वैल्यू यहाँ देंगे उन वैल्यू को सबको मार्क्स से क्या करेगा, चेक करेगा। क्या मार्क्स 78 से छोटा है, डिस्प्ले कर देगा। क्या मार्क्स 67 से छोटा है, डिस्प्ले कर देगा। क्या मार्क्स 86 से छोटा है, डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो इससे अच्छा अब क्या है कि यदि मैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, जब मैं यहाँ लेस देन यूज करूँ, देखिए यहाँ क्या यूज है, लेस देन, आप समझिएगा बात मेरी, यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालूं, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी दी है 86, यदि इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं और 86 से यदि छोटा देखूं तो 86 से छोटा तो 78 भी होगा, 86 से छोटा 67 भी होगा, तो इससे छोटे तो सभी होंगे। इसलिए हमको एनी के अंदर जो भी वैल्यू दी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना चाहिए। कब, किस कंडीशन में, लेस देन की कंडीशन में, और मैक्सिमम वैल्यू से चेक कर लेना चाहिए। यदि मैक्सिमम वैल्यू से चेक करेंगे तो सभी छोटे आ जाएंगे। तो हमने 86 से उठा के चेक किया, 86 से बड़ा इसमें कोई नहीं होगा, 86 से सभी छोटे हैं, 79, 78, 65, 66, 85। तो जब एनी ऑपरेटर के साथ लेस देन यूज करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, और उससे हम चेक कर लेंगे। कल मैंने इमेज में यही भेजा था, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे।
लेस देन वाला, ये कंडीशन हमने अभी बनाई है, एनी ऑपरेटर लेस देन, आपको मैंने इमेज में दिया था, आप ध्यान दीजिए। लेस देन मीन्स एट लीस्ट वन वैल्यू एट एज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई हम 70 जो यहाँ दिया है 70 लेस देन एनी, इनसे सबसे ये 70 छोटा है कि नहीं है, इसने ये कहा। तो एक बार हम 5 से छोटा चेक करें, फिर एक बार हम 5 से 10 से चेक करें, 15 से चेक करें, 20 से करें, 56 से करें। तो इससे अच्छा इसकी हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लें। मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, मैंने कहा था एटलीस्ट द मैक्सिमम वैल्यू 69, और सीधा मैक्सिमम वैल्यू से चेक कर लें क्या 69 से 70 छोटा है कि नहीं है। उस आधार पे कंडीशन, जब 79 से छोटा होगा तो 10 से तो छोटा होगा ही, 15 से छोटा होगा ही, 56 से छोटा होगा ही, 20 से छोटा होगा ही, 5 से छोटा होगा ही। फिर तो हमें इस कंडीशन, यदि यहाँ लेस देन लगा है एनी ऑपरेटर के साथ, तो हमें उसकी सीरीज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए और उससे फिर कंपैरिजन करना चाहिए। सो निकल के आया क्या, मैक्सिमम वैल्यू 69। अब यहाँ आ गया 69, सो 70 लेस देन 69। आप कंडीशन चेक कर लीजिए, क्या 70 69 से छोटा है? नो, 69 से 70 छोटा नहीं है, इसलिए कंडीशन हमको क्या मिलेगी, फॉल्स, एंड नो डेटा रिटर्न्स। और जब फॉल्स मिलेगी तो डेटा हमको रिटर्न नहीं होगा। यदि कंडीशन फॉल्स मिल गई तो डेटा हमको रिटर्न नहीं होगा। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि हमें यहाँ लेस देन है, बहुत सिंपल सी कहानी है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, उससे सीधा चेक कर लेना है। और यदि वो कंडीशन फिर ट्रू निकलती है तो डेटा हमको फिल्टर होके मिलेगा, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं निकलती है तो डेटा फिल्टर होके नहीं मिलेगा, नो डेटा रिटर्न होगा। ओके, आइए अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस कंडीशन को आपको चला के दिखा दिया और करके बना दिया। यही सेम आउटपुट हमको एनी पे भी मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि इस कंडीशन को हम एनी ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको लिया और इसकी जगह अब मैं इस क्वेरी को रन किया एनी ऑपरेटर में, ये देखिए पूरे वही सेम 1 2 3 4 5 छोड़कर सभी आ जाएगा, सेम क्वेरी, नो चेंजेस। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसमें कितनी भी वैल्यू मैं बढ़ा सकता हूँ, इससे भी छोटा देखो, इससे भी देखो। अब मान लीजिए 86 में मैक्सिमम है, अब इससे छोटा मैं ये लिख दूँ, ये लिख दूँ, ये लिख दूँ, ये लिख दूँ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि मैं उससे बड़ा लिख दूँ, 86 से बड़ा लिख दूँ, यहाँ 90 लिख दूँ, तो फिर मुझे किससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 90 से। अब मेरा वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा, मैंने 90 लिखा, चेक करिए पूरे रिकॉर्ड 5 नंबर का रिकॉर्ड भी मेरा आ गया। ये देखिए 87 भी, क्योंकि 90 से 87 भी छोटा है। तो अब मैंने 90 दे दिया, 90 से सारी छोटी वैल्यू अब आई है। ओके, तो 87 भी उसमें आ जाएगा। और बाकी यदि मैं 90 हटा दूं और फिर चाहे जितनी वैल्यू मुझे मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करना है, ये देखिए 5 नंबर का नहीं आएगा। अब छोटी वैल्यू चाहे आप जितनी लिखते रहो, इसमें नो फर्क, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए छोटी वैल्यू आप चाहे जितनी देते रहो, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमने उससे मैक्सिमम वैल्यू से इसको कंपेयर कर लिया। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, 86 है। 86 से जो भी छोटा होगा वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हुआ एनी ऑपरेटर किसके साथ, लेस देन के साथ। अब मान के चलिए मैं यहीं पे लगा देता हूं ग्रेटर देन, तब क्या होगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ग्रेटर देन, हम अपनी उसी कंडीशन पे आ जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 86 तीन ही कंडीशन है, मैंने यहाँ लगा दिया ग्रेटर देन ये कंडीशन। अब क्या होगा बताइए इस कंडीशन अब ये चेक करना चाहिए क्या मार्क्स 78 से अधिक है, क्या 67 से अधिक है, क्या 86 से अधिक है, ऐसा चेक होना चाहिए ना। मैंने इसको रन किया, सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन लगाया। ओके, मैंने ग्रेटर देन लगाया, तो अब
अब जब ग्रेटर देन लगा होगा तो हमको क्या चेक करना चाहिए, क्या वो 68 से बड़ा है, 86 से बड़ा है और 67 से, तब हमको उसकी छोटी वैल्यू निकालना चाहिए जब ग्रेटर देन लगा हो। छोटी वैल्यू यहाँ क्या है 67, यदि वो 67 से बड़ा होगा तो 78 से भी इससे भी बड़ा होगा और 86 से भी बड़ा होगा। अब हमको जस्ट अपोजिट निकालना है, तो देखिए उस कंडीशन में आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा। 6 नंबर का क्यों नहीं हो रहा, आप उस पर चेक कर लें, क्योंकि इससे कम होगा वो, इससे आपका छोटा होगा। क्या, जैसे अब मैं यहाँ आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 6 नंबर का अब हमको रिकॉर्ड नहीं मिला, ये देखिए अब हमने 60 उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी फाइंड आउट किया, 67 और 67 से छोटा कौन बचा अब, 67 से छोटा सिर्फ 65 है, ये डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारे रिकॉर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, अब डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब हमको सबसे छोटी वैल्यू देखना है, छोटी वैल्यू से कंपेयर करना है कि उससे छोटा कोई है कि नहीं है। यदि उससे छोटा होगा तो बाकी से छोटा तो निकल ही आएगा। वो यदि 86 से छोटा है ठीक है, 78 से छोटा है ठीक है, तो इससे छोटा होगा तो 67 से भी छोटा होगा। अब जो 67 से छोटा होगा, जो 67 से छोटा कहलाएगा वो 86 से भी छोटा कहलाएगा, 78 से भी छोटा कहलाएगा। तो हमें इस कंडीशन में जब यहाँ ग्रेटर देन लगाओ तो उसकी कौन सी वैल्यू चेक करना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, और उससे कंपेयर करना चाहिए। जैसे मैंने ये कल भेजा था, ये भी बता दूं आपको, ये ग्रेटर देन की यदि कंडीशन है तो हमको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना चाहिए। यदि वो 5 से छोटा है, ये वैल्यू यदि वो 5 से छोटी है तो फिर वो 20 से छोटी होगी, 56 से छोटी होगी, 15 से छोटी होगी, 10 से छोटी होगी हुई, 69 से छोटी भी होगी। तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए सबसे छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू से हमने चेक किया 70, क्या यहाँ ग्रेटर देन चूंकि सॉरी लगा है, यहाँ ग्रेटर देन है, क्या 75 से बड़ा है, क्या 75 से बड़ा है, यस ट्रू है, तो डेटा रिटर्न। यानी कि हमको सबसे छोटी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेना चाहिए। यदि यहाँ ग्रेटर देन है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ ग्रेटर देन है तो छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना है और उससे कंपैरिजन करना है। इसके बाद यदि कंडीशन ट्रू मिलती है तो डेटा रिटर्न होगा, कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तो डेटा रिटर्न नहीं होगा। यदि यहाँ लेस देन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू, और उससे उसको चेक करना है। ओके, अब आप चेक करिएगा, यहाँ पे मैंने चेक किया, देखिए उससे यदि मैं बात करूँ तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है ऐसा जो 67 से छोटा है, वो 6 नंबर का, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, वो रिकॉर्ड हमको यहाँ पे 6 नंबर का डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन और बन सकती है इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू में क्या होगा, क्या इसके बराबर वैल्यू है, क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, चेक करेगा। और ऑपरेटर परफॉर्म होता है तो सिर्फ इनके बराबर सिर्फ एक वैल्यू है, ना तो 67 वैल्यू होगी ना 86 होगी, सिर्फ वैल्यू वहाँ पे क्या होगी 78। तो इसलिए इसमें क्या रिकॉर्ड मिल गया, ओमकार 78। आइए चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको चेक करूँगा, क्या सबसे पहले क्वेरी कंडीशन तो हमारी वही सेम है, क्या कोई 78 वैल्यू है, इसमें आप फाइंड आउट करिए 78 वैल्यू हमारी है, ये रिकॉर्ड हमको मिलेगा, 78 हमारी वैल्यू है, बिल्कुल राइट, ये रिकॉर्ड हमको मिलेगा। फिर हम चेक करेंगे क्या 67 कोई वैल्यू है, अब इक्वल टू चेक कर रहे हैं, 67 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें। फिर हम चेक करेंगे 86 की कोई वैल्यू है, 86 की भी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसकी वैल्यू है
78 की वैल्यू है, इसलिए हमको यहाँ पे रिजल्ट में सिर्फ क्या मिला है, 78 मिला है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया, इक्वल। ओके, तो मैंने इसकी 3 कंडीशन बताई, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ और इक्वल टू के साथ। अब आप एक बार जरूर एनालाइज करिएगा, जो कल मैंने ग्राफ्स भेजा था उसको एक बार चेक करिएगा, और साथ में जो क्वेरी बनाए थे उसको। अब मेरे समझ में आपका एनी ऑपरेटर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये ध्यान देना है, जब यहाँ पे ग्रेटर देन हो तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उसको कंपेयर करना है, जब यहाँ लेस देन हो तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उसको कंपेयर करना है, और फिर इसके बाद जो भी कंडीशन मिले ट्रू फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिलेगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, सॉरी, ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर के साथ क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि एनी ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ऑल ऑपरेटर के साथ आपका एंड ऑपरेटर काम करता है, यानी कि सभी कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए। एंड का मतलब जानते ही हो, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब ये रिजल्ट हमको ट्रू देता है। अभी तक क्या होता था, एनी के साथ एक भी वैल्यू मैच कर जाती थी, बता देता था वो, ये वैल्यू मिल गई तो वही दिखा दिया, यदि उसमें 78 मिल गया तो दिखा देता, यदि 67 होता तो भी वो दिखा देता, यदि 86 होता तो भी दिखा देता। लेकिन यदि मैं ऑल के साथ इसको यूज करूंगा तो उसको क्या चाहिए, 78 भी चाहिए, 67 भी चाहिए और 86 भी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड आपका क्या कर पाएगा, फाइंड आउट कर पाएगा, अदरवाइज उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट नहीं करेगा। तो ऐसे रिकॉर्ड यदि मैं इक्वल टू यूज करता हूं तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, लेस देन, लेस देन में ये क्या चेक करेगा, 78 से कम हो, 67 से कम हो और 86 से कम, ऑल के साथ, ठीक है। अब मैं इसकी भी एक बार आपको इमेज दिखा देता हूँ पहले ऑल की। ये देखिए ऑल में मैंने बताया था, और ऑल में यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेस देन यूज कर रहे हैं। ओके, लेस देन के साथ देख लीजिए पहली इमेज में मैंने क्या बताया था, लेस देन ये, इसके साथ लेस देन ये है, यहाँ पे ये किसको फाइंड आउट करेगा, ऑल मीन्स लेस देन स्मॉलर वैल्यू इज द लेस देन द मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। इनमें से चेक करेगा जो 70 है वो क्या, क्योंकि और लगा हुआ है, उसका कहना है कि 70 किससे छोटा हो, 10 से भी छोटा हो और 15 से भी हो, 56 से भी हो और 20 से भी हो, 69 से भी छोटा हो, और मतलब सभी से। तो यदि हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे और उससे चेक कर लेंगे 5 से यदि छोटा निकल गया, यदि ये 5 से छोटा निकल गया तो इन सब से छोटा तो होगा ही। तो इसलिए हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू से उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए अपने एग्जांपल को, यहाँ पे मैंने एनी की जगह से ऑल कर दिया। कंडीशन मैं एक बार उस आपको ये भी समझा देता हूँ लॉजिकली कंडीशन, तो आपको शायद समझ में जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की कंडीशन है, आप इसको चला चुके हैं। सेलेक्ट एस टी एस में मार्क्स एस टी वेयर मार्क्स, यहाँ पे और की जगह अब मैं क्या लगाऊंगा, एंड। ओके, एंड, और एक कंडीशन और थी हमारी ये, एंड। अब क्या है, मार्क्स 78 से छोटा हो और 67 से छोटा हो और 86 से छोटा हो। तो सीधी सी बात है, इसमें हम सबसे आसान है कि 67 सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू फाउंड आउट करें। इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमको मिली 67, हम सीधा 67 से चेक कर लेना। यदि वो 67 से छोटी है वैल्यू तो वो फिर 78 और 86 से छोटी तो कहलाएगी।
तो हमने सीधे फाइंड आउट किया सबसे छोटी वैल्यू 67, और 67 से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी, वो है देखिए बाबू 65। मैं इसको चला के दिखा दूँ आपको, बस ये देखिए। अब आप टेबल में जाके चेक कर लीजिए, एक ही वैल्यू होगी जो 67 से छोटी है। मैं इसको हटा दूँ, हमने प्रीवियस वैल्यू उसमें एनालिसिस किया था। ये देखिए 6 नंबर का जो रिकॉर्ड है, 6 नंबर का जो रिकॉर्ड है ये हमारी छोटी वैल्यू है, किससे 67 से। ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ऑल ऑपरेटर। अब इसी में मान लीजिए मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ, सॉरी अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग बना के दिखाया था, तो ये रिजल्ट मिला। सेम इसी की जगह मैं यदि ऑल यहाँ पे रन कर देता हूँ, सेम मुझे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये देखिए बाबा। ओके, तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिख करके सीधा डीबीएमएस में एक शॉर्टकट ऑपरेटर प्रोवाइड किया गया, ऑल। हम ऑल यूज करें या एनी यूज करें। ओके, अब हम इसमें हमने फाइंड आउट किया छोटी वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहे जितनी लिखते रहे, इससे भी छोटी हो, इससे भी छोटी हो, और इससे भी छोटी हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे भी छोटी हो, हमने इतनी सारी वैल्यू लिख दी हो, तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उससे यदि छोटी है तो इनसे तो छोटी होगी। 67 से यदि छोटी वैल्यू है तो वो 200 से, 600 से, 500 से, 5000, 10,000 से तो छोटी होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, जहाँ समझ में कंफ्यूजन लगे फिर बताइएगा मुझे। और इसी को मैं यदि ग्रेटर देन कर दूँ, अब आप समझ गए होंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से चेक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है इसमें 86। अब हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू से किसको कंपेयर किया, पूरे टेबल को। तो हमको क्या निकल गया, 86 से बड़ी उसमें क्या है 87 है। आप देख लीजिए टेबल में। अब यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए, यदि मैं इसकी अब बात करूं तो इसमें ये तो हम छोटे में दिखा दिया था। अब मैक्सिमम वैल्यू यदि 86 से बड़ी है तो कौन सी है 87, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ये रिकॉर्ड हमको वहाँ पे मिल रहा है 87, इमेज का रिकॉर्ड हमको मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अब थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है, जब यहाँ ग्रेटर देन लगा होता है, यहाँ से आप समझ लीजिए इस ऑल ऑपरेटर में, जब यहाँ हमारे पास लेस देन होता है तो हमको लेस देन ही चेक करना है, बहुत आसान है। उसके साथ जबकि उल्टा था, एनी की यदि मैं बात करूँ, एनी ऑपरेटर की, यदि एनी ऑपरेटर की हम बात करें, देखिए इसके साथ क्या था, जब ग्रेटर देन लगा था तो लेस देन चेक करना था, जब लेस देन लगा था तो ग्रेटर देन चेक करना था। ओके, और जब यदि ऑल ऑपरेटर की मैं बात करूं, लेस देन लगा है तो लेस देन ही चेक करना है। बॉस ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ग्रेटर देन लगा है तो क्या चेक करना है, ग्रेटर देन ही चेक करना है। ओके, ये रिकॉर्ड मिल गया। अब एक और हमारी कंडीशन बनी, लेस देन ग्रेटर देन चेक कर लिया हमने, इक्वल टू। अब इक्वल टू में किसको चेक करेगा, 78 से, 67 से, 86 से, ऐसा है? ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलेगा आपको? रन कर रहा हूँ कंडीशन को, नो डेटा फाउंड, कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, इक्वल टू जिसमें लग ही नहीं सकता ना। ऐसा हो सकता है कि एंड ऑपरेटर परफॉर्म हो सकता है क्या, 78 भी हो और 67 भी हो और 86 भी हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि 78 भी मिल जाए, 67 भी मिल जाए और 86 भी मिल जाए? नो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, नो डेटा फाउंड, कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमको डेटा में क्या मिला, नो डेटा फाउंड। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो नो डेटा फाउंड मिलेगा।
तो इस तरीके से आप इनको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको बनाइएगा। इसके बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप बताइएगा मुझे। मैंने यहाँ पे आज एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब इसी के बेस पे आप क्वेरी चलाना मैंने आपको बताया था। अब एक क्वेरी छोटी सी मैं बता देता हूँ, एक समझा देता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने दिया था क्वेरी, ये मान लीजिए इसमें कोई भी एक क्वेरी ले लेते, ऑल के साथ ले लेते। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेरी हमने लिया। अब आपको ऑपरेटर की नॉलेज हो गई। ये क्वेरी हमने लिया, ये क्वेरी हमारी। यहाँ पे सब क्वेरी पहले ही है, पहले तो आप सब क्वेरी निकालिएगा। ऑल ऑपरेटर यूज है हमारा। अब बहुत आसानी के साथ आप समझ लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सब क्वेरी है। ये हमारी सब क्वेरी है। यहाँ पे इसको क्या निकालना है, सेलेक्ट एवरेज निकालना है सैलरी का फ्रॉम ईएमपी से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाइज ये एवरेज निकालेगा। एवरेज निकल के कितने रिकॉर्ड आ गए, 3। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज निकले 3। यहाँ पे मतलब ऑल के अंदर हमको मिल गए 3 रिकॉर्ड। 3 कौन से, मैं इसको रख लेता हूँ, देखिए, जिससे आपको यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये रिकॉर्ड मान लीजिए हमारे निकल के आए। इसमें क्या है, 1566, 2175 और 2916, ये आपका निकल के आ गया। ठीक। अब इससे जब क्वेरी आपकी चलेगी, फाइंड आउट होगी, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर आप क्वेरी समझिएगा। अब मैं पूरी क्वेरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन लगाए ऑल के साथ। यानी कि सबसे इसमें हमको कौन सी फाइंड आउट करेगा, ये सैलरी जो 3 निकल के आ गई, इनमें से कौन सी फाइंड आउट करेगा, ऑल के साथ यदि ग्रेटर देन है। आप यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑल है और इसके साथ यदि ग्रेटर देन है तो किसको फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन वैल्यू। ओके, तो इसमें ग्रेटर देन फाइंड आउट कर लीजिए आप। इसमें ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी निकल के आई हमारी, ये आई 2916 रुपये, यानी कि 2916 से अधिक वाले जितनी सैलरी वाले हैं वो सारे रिकॉर्ड आपके सामने क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। 2916 से अधिक वाले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सभी रिकॉर्ड आपके सामने क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। अब मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। इसमें सैलरी भी प्रिंट करा लेते हैं, जैसे आपको पता चल जाएगा, या सेल। ओके, मैंने इस कमांड को रन किया, चेक करिए 2975। इससे अधिक वाले ही मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने कॉपी करके रख लिया था। ये देखिए, इससे अधिक वाले ही मिलेंगे, इससे कम वाले नहीं मिलेंगे। अब आया आपको समझ में। इसी की जगह मैं यदि यहाँ लेस देन लगा देता तब क्या होगा, ये देखिए, अब उससे कम वाले जो इसमें रहे होंगे। सबसे कम क्या थी इसमें, सबसे कम इसमें थी 1566। आप देखिए 1500 से कम ही मिलेगा। 1500 वाला आ गया, 66 था चूँकि 1566 है उसमें 66। ये देखिए 1500 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये इससे लेस देन ही मिलेंगे। ओके, और आप ऐसे आप चेंज करके क्वेरी चलाइएगा। यदि मैं यहाँ इक्वल टू लगा दूँ तो क्या कोई मिलेगा, इक्वल टू तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उस वहाँ पे एवरेज निकाल रखा है। नो डेटा फाउंड, इक्वल टू कोई है ही नहीं। ओके, इस तरीके से आपको चलाना है।
यहीं पे यदि ग्रेटर देन लगा के एनी लगाइएगा एक बार, एनी, और एनी के साथ फिर इस क्वेरी को रन करिएगा। अब जस्ट अपोजिट होगा, चेक कर लीजिए, ये देखिए वो सैलरी हमने इसीलिए लेके रखा है। जस्ट अपोजिट का मतलब कि पहले हमने इसको चेक किया था, एनी के साथ अपोजिट वर्क होता है। एनी, इससे हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। अब हमको इससे क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू इससे, तो ये एनी के साथ होगा। तो इस तरीके से आप इसको चलाइएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करिएगा, बताइएगा। आज मैं इसीलिए आगे आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने आज अभी आपको समझाया, ऑल और एनी ऑपरेटर के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश किया। अब भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और इसके एक दो क्वेरी सॉल्व करके आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ऑल और एनी ऑपरेटर की। आप अपने से टेबल बनाइएगा, अपने से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और अपने से एग्जाम्पल लेकर समझिएगा, इसको रन करिएगा। इसमें भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।